एवरीवन, आई एम गायत्री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। तो भाई आप लोग बोलोगे ये किस चीज़ का फुल फॉर्म बोल रही है लड़की। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएमई कॉलेजेस के। ठीक है, हम सारी बातें करेंगे कि डीएमई कॉलेजेस में क्या होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़ें होती है, वहाँ का माहौल कैसा होता है। ठीक है, और आगे जॉब सिक्योरिटी वगैरह इन सब की बात करेंगे। और जो अगर आपको डीएचएस कॉलेजेस की लिस्ट देखनी है तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया है। ठीक है, और आज मैं आप लोग को पूरे 6 डीएमई कॉलेजेस की लिस्ट बताने वाली हूँ, उसमें कितनी सीट्स है ये भी बताने वाली हूँ। ठीक है, कहाँ-कहाँ सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ जो भी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन होगी, आगे जो भी अपडेट्स आएगी, मैं आप लोग को अपडेट कर दिया करूँगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ना कॉलेजेस की बात करते हैं और उनमें कितनी सीट्स है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हम पहले ये बात करते हैं, फिर आगे की बात करते रहेंगे अभी आगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास कॉलेज आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर। ठीक है, जो कि इंदौर में है अपने पास, और इसमें टोटल 220 सीट्स हैं। ठीक है, जो पीएनएसटी के थ्रू जितनी भी कॉलेजेस में सिलेक्शन होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स है सिर्फ इसी कॉलेज में है। 220 सीट्स इसमें हैं। तो मतलब जो भी आप में से जो ऐसे स्टूडेंट्स हो गए ना, जो आप मतलब आपको लग रहा होगा कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको 50-50% चांस लग रहे हैं सिलेक्शन के, तो आप सबसे फर्स्ट में ना ये इंदौर का ही कॉलेज डालना, बिकॉज़ इसमें हाई चांसेस है आपको कॉलेज मिलने के। ठीक है, सेकंड कॉलेज की हम बात करें तो सेकंड कॉलेज है अपने पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएम हॉस्पिटल रीवा। इसमें 120 सीट्स हैं। ठीक है, और अपने पास थर्ड कॉलेज आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी भोपाल, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। हमारे एमपी का फिर भी मतलब टॉप कॉलेज बोलते हैं उसको। ठीक है, टॉप मेडिकल कॉलेज। तो अच्छा कॉलेज है ये, और इसमें 120 सीट्स है, भोपाल का है ये। ठीक है, फोर्थ कॉलेज आता है अपने पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जेए हॉस्पिटल ग्वालियर। ठीक है, इसमें 120 सीट्स है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि जो गजराजा मेडिकल कॉलेज है ये यही है या कोई डिफरेंट कॉलेज है। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद वही कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें 120 सीट्स हैं। फिफ्थ कॉलेज अपने पास आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ये कौन सा कॉलेज है आप लोग को पता है? इसको एमपी का सेकंड टॉप कॉलेज बोलते हैं एमबीबीएस के लिए, जो अपने को कॉलेजेस मिलते हैं एमपी में। तो सेकंड टॉप कॉलेज है ये, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला कॉलेज है, ये कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें टोटल 120 सीट्स है, और ये कॉलेज भाई बहुत अच्छा है, मैंने देखा। कॉलेज आता है अपने पास गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएमसी सागर। इसमें भी 120 सीट्स है। ठीक है, मैंने साथ ही साथ मतलब कॉलेज के नेम के साथ ये भी बताया है कि कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएमसी जो है सागर में है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। बट मतलब जहाँ तक कि मुझे पता है मेरे अकॉर्डिंग, जो जीएमसी भोपाल है और एनएससीबी जबलपुर, जो जबलपुर का जो डीएमई कॉलेज है, तो ये दोनों कॉलेज तो भाई टॉप मोस्ट कॉलेज है। और इंदौर का अगर ये 3 कॉलेज मिलते हैं भाई, बिल्कुल मत छोड़ना। भले ही डीएमई है, भले ही यहाँ फीस लगती है, बट यहाँ पर एडमिशन लेना वर्थ इट है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ डीएचएस। तो अब आप लोग को इतना तो पता चल गया कि कितना क्या, कितनी यहाँ पर सीट्स है डीएमई कॉलेजेस में, और कहाँ-कहाँ डीएमई कॉलेजेस हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपका ये डिसाइड हुआ है या नहीं कि आपको डीएमई लेना है या डीएचएस लेना है, बिकॉज़ मुझे तो अभी तक के डिसाइड नहीं करी हूँ मैंने। मुझे अभी तक कन्फ्यूज़न है कि डीएचएस लूँ या डीएमई लूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, और रीज़न भी बताना कि आप डीएचएस क्यों ले रहे हो या फिर डीएमई क्यों ले रहे हो। और जो उम, भई मैंने थोड़ा रूम टूर वगैरह, हॉस्टल टूर वगैरह देखा है जीएमसी भोपाल का और एनएससीबी जबलपुर का। तो यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ के हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं। और रही बात पढ़ाई, तो यहाँ डीएमई कॉलेजेस में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती होगी। ऐसा मुझे इसलिए लगता है बिकॉज़ ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो यहाँ ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से टाइम टू टाइम चलती होगी। ठीक है, और रही बात डीएचएस की, मैं ऐसे डीएचएस को वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डोमिनेट नहीं कर रही हूँ डीएमई से, लेकिन मुझे लगता है डीएचएस के कंपैरिज़न डीएमई ज़्यादा बेटर हो सकता है।
अब हम बात करते हैं कि इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा डीएमई कॉलेजेस में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो। तो एज़ यू नो बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि कैसा क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है बिकॉज़ मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बट कुछ-कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पाता है, ठीक है? तो उनको मैं बता देती हूँ जो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर होता है 30 टू 35 थाउज़ेंड कुछ आपको हमको ट्यूशन फ़ी लगती है, फिर मेस वगैरह का लगता है और हॉस्टल फ़ी कुछ लगती है। तो ओवरऑल फिर भी आप समझ लो अगर आप डीएमई में एडमिशन लेते हो, तो आपको 50 टू 60 थाउज़ेंड का ओवरऑल खर्चा आएगा पर ईयर, ठीक है। लेकिन इसमें ये मत सोचो खर्चा लग रहा है, स्टाइपेंड भी मिलता है हमको। स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 3500 हमको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि डीएमई अगर हम लेंगे तो वहाँ स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं? या फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब हमको बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये चीज़ तो क्लियर कर लो परमानेंट जॉब चाहे डीएचएस हो, डीएमई हो, दोनों ही नहीं देता है। वो सिर्फ़ जब तक के बॉन्ड रहता है, बॉन्ड तक के हमको जॉब देता है, उसके बाद वैकेंसीज़ निकलती है और वैकेंसीज़ के थ्रू हमारी जॉब परमानेंट होती है। ये चीज़ मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग को नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता थी। इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि परमानेंट जॉब नहीं लगती है, हमको एग्ज़ाम देनी होती है, उसके बाद ही जॉब लगती है, ठीक है? वैकेंसीज़ के थ्रू हमें परमानेंट जॉब लगती है। और कुछ रह गया क्या? ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी है रिगार्डिंग डीएमई कॉलेजेस की क्या-क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और कुछ रह नहीं गया है। और हाँ, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बिकॉज़ काउंसलिंग कभी भी अब स्टार्ट हो सकती है, कभी भी काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना वो डाउट्स ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट्स पर लेकर आ सकूँ। सो ठीक है, बाय।